रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2A मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में शेयर कर दिया था। आप लोगों ने एक्सरसाइज 2A नहीं किया हुआ तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B बेसिकली ये डिपेंड करता है, सारी एक्सरसाइज हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पर। किसके ऊपर? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बेसिकली बेटा होता क्या है? ठीक है, वैसे तो मैंने आपको एक्सरसाइज 2A जब मैंने स्टार्ट की थी तब मैंने डायरेक्टली और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में समझा दिया था, लेकिन चलिए मैं आप लोगों को दोबारा समझा देती हूँ। देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शन यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रही, इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है। जिस तरह से अगर मैं कहूँ कि A वैल्यू है, ठीक है, वो डायरेक्टली B पे डिपेंड, जब यहाँ पर डायरेक्टली B पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। लेकिन जब मैं कह दूँ कि 1/B, ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली बी पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली नहीं कर रही, इनडायरेक्टली बी पे डिपेंड कर रही है। जब वो कोई चीज़ दूसरी चीज़ पे इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है तो हम लोग उसको कह देते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन? इन्वर्स प्रोपोर्शन कह दें, इनडायरेक्ट कह दें, बात एक ही होगी। आप लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि दूसरी चीज़ पर इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही हैं। स्टेट द अजम्पशन मेड इन ईच केस, और साथ साथ आपने एक अजम्पशन भी करनी है। अब पार्ट नंबर A के अंदर आ जाते हैं। नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान बाइज एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल। ठीक है, अब वो पार्ट नंबर A में कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ पेंसिल यानी जितनी पेंसिल फरहान ने बाय की। फॉर एग्जांपल फरहान ने 2 पेंसिल्स बाय की, ठीक है। तो देखिए, जितनी वो पेंसिल बाय करेगा उतनी कॉस्ट देगा ना। अगर पर पेंसिल 20 रुपीज़ की है, पर पेंसिल 20 रुपीज़ की है, तो जब वो 2 लेगा तो उसको 40 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। देखिए, नंबर ऑफ पेंसिल, जितनी पेंसिल लेगा उतने पैसे देगा। यूँ तो नहीं है ना कि जितनी पेंसिल लेगा उतने उसको इनडायरेक्टली ही पैसे देगा, नहीं ना, डायरेक्टली पैसे देगा ना। जितनी पेंसिल ले रहा है उतने पैसे दे रहा है, जितनी पेंसिल लेगा जितनी ज़्यादा हो गई उतनी ज़्यादा करता चले, उतनी ज़्यादा पैसे देगा। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर A के अंदर आ जाएँ। पार्ट नंबर A के अंदर सबसे पहले आप लोग लिखेंगे द नंबर ऑफ पेंसिल्स। क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ पेंसिल्स is directly proportional is directly proportional to the total cost of the पेंसिल्स। ये तो हम लोगों ने बता दिया कि पेंसिल क्या है, डायरेक्टली डिपेंड कर रही है या इनडायरेक्टली। ठीक है, अब हम लोग ने क्या करना है, साथ ही साथ उन्होंने कहा था एक अजम्पशन भी देनी है, अजम्पशन भी करनी है। सॉरी, यहाँ पर नहीं, अजम्पशन भी करनी है। अजम्पशन क्या कहना है हम लोगों ने? अजम्पशन यूँ कहते हैं कि आप लोगों ने एक स्टेटमेंट भी देनी है। स्टेटमेंट किस तरह से, अब इसकी स्टेटमेंट किस तरह से दूंगी? ऑल पेंसिल्स लिखें यहाँ पर, ऑल pencils are identical and the cost is same। यानी कि सारी पेंसिल एक जैसी हैं और जो उनकी जो पेंसिल्स की जो कॉस्ट है, यानी पर पेंसिल अगर 20 रुपीज़ की है तो सब पेंसिल ही हर पेंसिल ही 20 रुपीज़ की है। यूँ नहीं कि अगर एक 20 रुपीज़ की है तो दूसरी 10 रुपीज़ की है, नहीं, सब पेंसिल 20 रुपीज़ की हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर A हो गया। अब पार्ट नंबर B पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर B क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ टैप्स हैं, जितनी ज़्यादा टूटियाँ होंगी और उतना ही ज़्यादा टाइम भी डिपेंड करेगा। टूटियों टाइम पे डिपेंड करेंगे कि कितनी जल्दी वो बकेट भर जाती है। ठीक है, कितनी जल्दी हमारी बाल्टी भर जाती है। तो देखिए, जितनी ज़्यादा टैप्स होंगी ना उतनी ज़्यादा, यूँ नहीं कह सकते कि उतनी जल्दी हमारी बकेट भर जाएगी। ठीक है, यानी टैप्स जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं किसके? टैंक के। ठीक है, तो B पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो पहले लिखेंगे द नंबर
the number of taps filling a tank is inversely, यानी इन्वर्सली डिपेंड कर रही है, ठीक है। डायरेक्टली तो पानी डिपेंड कर रहा है, इनडायरेक्टली टैप डिपेंड करती है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन to fill the tank उसके बाद जो हम लोगों ने इसके ऊपर इसके अंदर जो अजम्पशन की देनी थी स्टेटमेंट, अजम्पशन की हेडिंग देंगे। अजम्पशन क्या लिखेंगे? ऑल टैप्स आर आइडेंटिकल, ऑल यानी सारी टैप्स एक जैसी हैं, ऑल टैप्स आर आइडेंटिकल and each tap take the same time to fill the tank, and each tap takes the same time। यूँ नहीं है कि एक टैप जो है वो 10 मिनट में अगर टैंक को फिल करिए तो दूसरी 20 मिनट में, नहीं, सब एक ही टाइम पर फिल करेंगी, तो एक ही जितना टाइम लेंगी टू फिल द टैंक। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं सी पार्ट के ऊपर। सी पार्ट क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ मैन लाइंग ऑन अ रोड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश लाइंग द रोड, ठीक है। यानी कि जो नंबर ऑफ मैन्स हैं वो अगर रोड बना रहे हैं तो एट द टाइम वो मतलब नंबर ऑफ मैन्स डिपेंड करते हैं कितना टाइम पर। अगर ज़्यादा मैन होंगे तो ज़्यादा जल्दी रोड बनेगी। क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं, देखिए वो तो वर्कर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैन इज इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन टू फिनिश द लाइंग द रोड, ठीक है। सी पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मैन्स और रोड, ठीक है। द नंबर ऑफ मैन स्टेटमेंट लिखेंगे, द नंबर ऑफ मैन लाइंग a road is LA, यहाँ पर a road is inversely proportional to the time taken to finish लाइंग द रोड, ठीक हो गया। अब इसकी अजम्पशन हम लोग देंगे, लिखेंगे, हेडिंग देंगे अजम्पशन। देखिए डायरेक्टली जो डिपेंड कर रहा है ना वो मैन की एनर्जी है, ठीक है। अजम्पशन ऑल द वर्कर वर्क एट द सेम रेट इन लाइन द रोड, ठीक है। ऑल द वर्कर्स ब्रैकेट में मैन लिखते हैं, वर्क एट द सेम रेट in line the road, ठीक हो गया। अब हम लोग अपना डी पार्ट को देख लेते हैं। डी पार्ट है नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द अमाउंट ऑफ फूडर, ठीक है। ये फूडर कहते हैं कि वो जो जानवरों का चारा होता है उसको हम लोग फूडर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जितनी ज़्यादा कैटल होंगी, जितनी ज़्यादा हमारे पास ये कहते हैं भैंसें होंगी, कैटल होंगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा वो खुराक लेंगी, ठीक है। तो ये किस तरह से कैटल जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? अपने फूडर के ऊपर, अपने खुराक के ऊपर, ठीक है। तो डी पार्ट के ऊपर आ जाएँ तो डी पार्ट है, इस स्टेटमेंट देंगे, द नंबर ऑफ कैटल to be fed
is directly proportional to the amount of fooder, यानी कि वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है अपनी खुराक के ऊपर, ठीक है। और जब इसकी अजम्पशन करेंगे, अजम्पशन की हेडिंग लेंगे, अजम्पशन में क्या लिखेंगे, ऑल द कैटल ईट द सेम अमाउंट ऑफ फूड, यानी कि यूँ नहीं है कि एक के अंदर कुछ ज़्यादा ही खुराक आ रही है, एक ज़्यादा ही खुराक खाती है और एक बहुत ही थोड़ा सा खाकर बस वो सूंघ गई कहते हैं कि साइड पे हो जाती है। नहीं, सारी एक जितनी अमाउंट में खाना खा रही हैं, अमाउंट ऑफ फूडर। ठीक हो गया जी। अब ई पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, वो है द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फूडर। यानी कि अब देखिए हर कोई इंसान का, अगर मैं आप लोगों को किसी एज एग्जाम्पल दूँ कि देखिए हर इंसान का अपना टाइम होता है कि कुछ लोग स्लो ईटर होते हैं, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं, कुछ जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, ठीक है, कुछ नॉर्मल से लेवल के पर आकर खाना खाते हैं, यानी कि ज़्यादा ना जल्दी खाते हैं ना तेज़ खाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब वो कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ कैटल हैं वो सारी क्या एक ही टाइम पर वो अपना फूडर ख़त्म करेंगी? नहीं, ऑब्वियसली हर किसी का अपना अपना टाइम है, ठीक है। हर कोई जल्दी खाना फिनिश कर लेगी अपना, कोई लेट खाना फिनिश करेगी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ़ कैटल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फूडर के। तो ई पार्ट के अंदर आ जाएंगे। ई पार्ट की क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम? ई पार्ट के अंदर लिखेंगे द नंबर ऑफ कैटल्स, the number of cattle to be fed का मतलब होता है खाना, ठीक है, is inversely proportional the time taken to the finish a certain amount of the fooder ठीक है। और उसके बाद जो इसके अंदर हम लोग ने assumption देनी है वो क्या लिखेंगे, ASSUMPTION, assumption क्या लिखेंगे, ऑल द कैटल ईट द फूडर एट द सेम टाइम, यानी सारों ने एक साथ ही खाना शुरू किया था। ऑल द कैटल ईट द फूडर या फॉडर भी कहते हैं, एट द सेम टाइम। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर, होप से आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे जी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।